Good morning, student. And last time we discussed about the polynomial, and last time we discussed about the two part of the polynomial, basis on degree and the basis of term. The highest power of the variables. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे कि ये a x की क्यूब है, ये कंप्लीट टर्म है जिसके अंदर आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक वेरिएबल है और एक आपका नॉन इंटीजर नंबर है। तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप कहेंगे सर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। और बेसिस ऑन टर्म मैंने आपको बताया था कि जितनी टर्म्स इसके अंदर काउंट होती है, हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन, तो वी कैन से दैट हाउ सर वी हैव 2 टर्म्स, so this is a binomial. Two type of polynomial last time we discussed. Today we discuss about the value of the polynomial. Let's start. Value of the polynomial. Value of the polynomial. अब देखो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या बात है, क्या वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है क्या। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं जिस लाइक एक पोलिनोमियल इक्वेशन है या पोलिनोमियल है कि 2x प्लस में 3, दिस इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। मैं आपको कहूं सर दिस इज आप कहोगे सर दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? मैं कह दूं सर इसको आप काउंट करो, इसकी वैल्यू क्या है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पर x का एक वेरिएबल का कोई प्रॉपर वैल्यू अपने पास नहीं है। जब अपने पास किसी वेरिएबल की प्रॉपर वैल्यू अपने पास होती है तो अपने उसको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल काउंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जस्ट एज एग्जांपल, सेम इक्वेशन एंड आई सेड दैट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये आपको 2 पॉइंट दे दिए। इन दोनों पॉइंट पे आपको इस पोलिनोमियल इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करनी। सो वी कैन से दैट p x की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लेता हूं x इक्वल टू 0, सो 2 इंटू 0 प्लस में 3, वैल्यू ऑफ 3। सेम अगर मैं इस चीज को 1 पे लेके चलूं, 1 अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। दिस द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। जब किसी प्रॉपर पॉइंट के ऊपर जब आपको वो कहेगा वैल्यू ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट को आपको इस इक्वेशन के अंदर जो जहां पे आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल के पोजीशन पे, उस जगह पे उसको आपको सेट करना है। उस वैल्यू को आपके पास ऑटोमेटिक उस वैल्यू की आपको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल आ जाएगी। अगर मैं आपको कहूं कि सिंपल अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है, अगर कोई आपको कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करो, तो मैं ये कहूंगा सर इट इज ए इनकम्प्लीट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक अपने पास वो पॉइंट नहीं होंगे जिन पे अपने वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है, आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आया हुआ है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, value of the polynomial at the point, find the value of the equation दी हुई है यहाँ पे x square प्लस में 2x प्लस में 3 at the point of x equal to 1। अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस पोलिनोमियल, यहाँ पे पोलिनोमियल इक्वेशन है और इसको इस एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1, आपको इसकी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल आपको इसको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो आपको क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3। सो व्हाट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल टू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये था वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं, नोट कीजिएगा।
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब भाई देखो भाई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो पता लग गया। अब सर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो हर पॉइंट पे निकाल सकते हो। आप जीरो पे निकाल सकते हो, आप उस वैल्यू को अगर आप माइनस के इंटीजर पर लेके चलो तो उस पर भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैं कह दूं कि x 3x प्लस में 2 px ये आपकी इक्वेशन है, तो आपको जस्ट इस इक्वेशन में मैं आपको कहूं कि -1 पॉइंट है, पॉइंट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू -1, तो आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये आ जाएगा माइनस की 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं -1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो माइनस का 3 प्लस में 2। तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है अपने हर पॉइंट पे इन्फिनिटी पॉइंट तक अपने निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे। बट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिन पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मेरे पास सिर्फ इक्वेशन दे रखी है, यही इक्वेशन लेके चली। अगर मैं आपको ये कहूं कि सर मेरे को इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मुझे ये तय करना है भाई मैं इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो बहुत सारे पॉइंट पे निकाल सकता हूं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसको मैं यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को पॉइंट पे फिक्स कर दूं तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। तो वो जो पॉइंट होता है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। वी नाउ रेज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इफ वी फाइंड आउट दिस पॉइंट द इक्वेशन इज जीरो। सो अपने अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैं कहूं आपको कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर मेरे को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मैं अगर मैं कह दूं कि इसकी वैल्यू सर मैं इस तरीके से पुट कर दूं -2/3 x इक्वल टू माइनस का 2/3। अब मैं इसको तो 3 से 3 कैंसिल, -2 + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का 2/3 ये जो पॉइंट है ये क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो पॉइंट जिसे रखने से इक्वेशन कंप्लीटली क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, मैं बता देता हूं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है px इक्वल टू x प्लस में 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉजिक सा। अब जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, मुझे पता है जब भी आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो आपको ये पता करना चाहिए मैंने अगर इसको भाई क्या पूछा है, भाई इक्वेशन क्या होनी चाहिए? आपकी जीरो होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। मैंने जीरो पे इक्वल रखूंगा। भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? जब मैं कोई एक ऐसा पॉइंट रखूंगा इसके पोजीशन पे, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको जीरो पे इक्वल ले लूं। अब जीरो पे इक्वल लूंगा तो इक्वेशन बन गई x + 5 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या फाइंड करूंगा? -5। तो ये जो -5 है ना, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो चेक कर लीजिए कि आपकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी। सो अगर आपको किसी इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आपको उस इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग पॉइंट निकलते हैं, किसी में 1 निकलते हैं, किसी में 2 निकलते हैं। तो वो चीज में आप ध्यान से देखिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ना, वो डिपेंड करता है डिग्रीज पे। किस पे डिपेंड करता है? डिग्रीज पे। अगर आपकी जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको कहूं x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, मैं इसमें तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? क्वाड्रेटिक है तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी डिग्री है? सिर्फ 2 डिग्री है। तो इसके जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ऐसे 2 पॉइंट आएंगे जिसपे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो सकती है दोनों पॉइंट। इसके लिए जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, कोई क्यूबिक इक्वेशन दी हो, इसके अकॉर्डिंग जब क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके हमेशा फैक्टर करके ही आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जब क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर। लेकिन जब सिंपल होगा तो उसको x के इक्वल पुट करके, जैसे अभी आपको बताया था x प्लस में 5, तो ये सिंपल था, 0 के इक्वल पुट कर दिया और ये माइनस का 5 आ गया। लेकिन जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना? फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर आप क्लासों में करते आए हैं, तो अगर मैं इस चीज का फैक्टर करूं तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो आपके दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 3 और x प्लस में 2। सो अगर मेरे को इसको 0 के इक्वल लेना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होगा? इक्वेशन किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। तो अगर मैं पहले इसको 0 के इक्वल लेता हूं तो x की एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का, और x की जो सेकेंड वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी? माइनस का। अब माइनस का 3 और माइनस के 2 दो ऐसे फैक्टर हैं जो इस इक्वेशन में मैं कहीं पे भी पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में आपकी इक्वेशन 0 ही आएगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3 पुट करता हूँ तो ये हो गया। देखो मैं इसी इक्वेशन के अंदर बता रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे माइनस का पुट करता हूँ, माइनस का 3 पुट किया तो ये स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे 3 पुट किया माइनस का तो माइनस की 15 प्लस में 6, तो ये हो गए 9 और 6 15, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट लेके चलता हूं। अगर मैं इसका दूसरा पॉइंट लेता हूं x इक्वल टू -2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? तो सर 4 आएगी, स्क्वायर है, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे -2 लेता हूं तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस में 6। ये देखिए 4 और 6 कितने हो गए? 10 माइनस 10, ये क्या हो गया? 0। तो मतलब ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोनों पॉइंट क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। किसके लिए? सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। तो जितनी जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। अच्छा, ये मैक्सिमम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक इक्वेशन है, मेरे बात ध्यान सुनना, x इक्वल x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसके फैक्टर करता हूं, कैसे करूंगा? x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, तो मेरे को जस्ट सिंपल फैक्टर से मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं कि ये जो फैक्टर हो रहा है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो x प्लस 1 का क्या है? ये इस तरीके से फैक्टर हो गया इसका, तो ये क्या बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 पे इक्वल लेता हूं तो मेरा x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू सर मेरा आएगा माइनस का 1, x इक्वल टू -1। तो अब आप कहोगे सर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 डिग्री, सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ओनली कम ओनली 1 पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे कैसे आया? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो आपके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो 2 होने चाहिए थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जितने डिग्री मैक्सिमम उतने 0 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास 3 डिग्री है तो उसके क्या होंगे? उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 2 डिग्री है तो उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो जितनी जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो इसकी 1 डिग्री है तो उस डिग्री से ज्यादा उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो ये था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वो पॉइंट जिसपे आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। चलो यार इसको अपने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब इसी चीज को मैं एज ए ग्राफ आपको बताता हूं, देखिए नोट कीजिए। जियोमेट्रिकल मीन ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। नाइन्थ क्लास के अंदर 8th क्लास में अपने ग्राफ को बनाएंगे। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। अब एक चीज को ध्यान से, मैंने आपको एक इक्वेशन दी, यहाँ पे 0 यहाँ पॉइंट लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, अदर साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, सेम
1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस। मैं एक सिंपल इक्वेशन लेके आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है जिसमें दिया हुआ है x प्लस में 4, x प्लस में 4। तो यहां से मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा सर? x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 4। अगर मैं एक ग्राफ के ऊपर दर्शाऊं, अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट को दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? मैं कहूंगा ये माइनस का 4 यही है, तो मैं इसको ऐसे x इक्वल टू माइनस का 4। क्या चीज निकल के सामने, क्या चीज आपको पता लगी इससे? इससे ये चीज प्रूफ होती है कि जितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कटेगा, उसके ग्राफ के अगर अकॉर्डिंग देखूं तो एक्स एक्सिस जितनी बार कटेगी या जितनी बार एक्स एक्सिस पे पॉइंट कटेंगे उतने उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रहा है? एक बार कट रहा है। अच्छा, मैं सिंपल अगर मैं एक ग्राफ और ले लूं, मैं आपको ऐसे कहूं कि एक्स एक्सिस कौन सी है? ये हाउ मेनी टाइम इट कट द एक्स एक्सिस? 2 टाइम, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? सब 2 हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे दिखाऊं, मैं इस इक्वेशन को ऐसे दिखाऊं, हाउ मेनी टाइम इट कट द एक्स एक्सिस? सर 1 2 3 टाइम। सो इसकी डिग्री कितनी होगी इस इक्वेशन की? 3। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके पॉइंट है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके पॉइंट है। ये एक क्या है? ये क्या है? मोनोमियल या एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके पॉइंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ग्राफ के ऊपर एक एक्स एक्सिस जितनी बार कटती है, जितनी बार उसका पॉइंट कटता है एक्स एक्सिस पे, उतनी ही उसकी डिग्री होती है। तो ये थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिकल मीन ऑफ द पॉलिनोमियल, और फर्स्ट आपको मैंने बताया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज ये आपके 3 टॉपिक हो गए हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है आपको उनको करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में या सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर आपके पास है सभी स्टूडेंट के पास। आप क्वेश्चन करेंगे और मुझे दिखाएंगे सर ये क्वेश्चन हो गए हमारे, क्योंकि मैंने सारा बेसिक कंप्लीट कर दिया। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उसका आप मुझे अपने पर्सनल नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देंगे, सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी एनीवन को कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप मुझे बता देंगे, और कल से अपने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।